वाली है, कितनी अजीम है। मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने आज ही की रात में अपना कुर्बे ख़ास अता फरमाया, और उस कुर्बे ख़ास में क्या क्या राज़ो नियाज़ की बातें हुई अल्लाह और उसका रसूल ही जानता है। लेकिन उस राज़ो नियाज़ की बातों में कुछ बातें ज़रूर इंशाअल्लाह आपके दहलीज तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। मोहब्बत के साथ फिर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हर मुकर्रिर हर नात खां जब आता है मिंबरे रसूल पर कुछ पेश करने के लिए तो सबसे पहले अपने नबी को याद करता है, अपने नबी की बारगाह में दुरूद सलाम का हदिया पेश करता है। ये दुरूद सलाम क्या है? दुरूद सलाम एक ऐसा अमल है जिस अमल को अल्लाह और उसके फरिश्तों ने अदा किया है। आज वही सुन्नत इलाहिया पर अमल करते हुए हम और आप भी दुरूद सलाम पढ़ते हैं। या रसूल अल्लाह, आपकी शान अजमत वाली है, आपका मकाम अजमत वाला है, आपका रुतबा बड़ा ही बुलंद बाला है। सैयदी आला हजरत फरमाते हैं कि सबसे लाओ आला हमारा नबी। मोहब्बत से कह दीजिए, बोल के सुनिए, बोल के। सबसे लाओ आला हमारा नबी, कि सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। जिस नबी की शान में हम और आप बैठे हुए हैं, उस नबी की इज्जत और एहतराम करते हुए उस नबी की शान में ये नात भी सुने और अपनी ज़बान से भी गुनगुनाए कि सारे आँचों में अच्छा हमारा नबी, सारे आँचों में अच्छा हमारा नबी, सारे साचों में साचा हमारा नबी, सारे साचों में साचा हमारा नबी। 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 तकरीबन अंबिया कराम दुनिया में तशरीफ लाए, लेकिन सबका मामला वहीं तक महदूद रहा। ए मेरे प्यारे आका, आपका तो मामला ऐसा है कि आपका गुण भी मूसा गा रहे हैं, आपका गुण ईसा गा रहे हैं, आपका गुण यहया गा रहे हैं। क्या खबर कितने तारे अरे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, पर न डूबे न डूबा हमारा। और जिसको शाया है अर्शे खुदा पर जो लो हबीबी या रसूल अल्लाह, जिसको शाया है अर्शे खुदा पर जो लो, जिसको शाया है अर्शे अरे खुदा पर जो लो है, वो सुल्तान वाला हमारा नबी है, वो सुल्तान वाला हमारा नबी, हाँ हमारा नबी। सो ये
सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं कि गमज़दों को रज़ा जे की है हबीबी या रसूल अल्लाह, गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए की है कि गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेकसों का सहारा हमारा नबी। नारे तकबीर। यार क्या कर रहे हो मेरे भाई, और बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, हज़रत अल्लामा मौलाना अख्तर हुसैन साहब क़िबला अलैह में नारे तकबीर, नारे रिसालत। गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए की है। हर इंसान गमों में डूबा हुआ है, परेशानियों में डूबा हुआ है, बेकस है, मजबूर है। अल्लाह हज़रत फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, ये सारे आपके उम्मती आपकी बारगाह में फरियादी बनकर फरियाद पेश कर रहे हैं कि आप हमारी मदद करें, क्योंकि हम ये जानते हैं कि या रसूल अल्लाह, जब आप जमीन के ऊपर थे तब भी मदद करते थे, आज जमीन के नीचे हैं तब भी मदद करते हैं, क्योंकि हमारा अकीदा है कि नबी मरता नहीं, नबी जिंदा रहता है। नबी मरता नहीं, नबी जिंदा रहता है। आका इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक में आया है, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुला अजसादल अंबिया फनबीउल्लाह हय्युन युरज़क़। बेशक अल्लाह ने जमीन पर ये हराम फरमा दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। अल्लाह के नबी जिंदा हैं, कब्रों में उन्हें रिज़्क़ अता किया जाता है। गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए की है कि गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। या रसूल अल्लाह, आपका हर चाहने वाला, आपका हर मानने वाला कब्र में भी आपका तमन्नी बन के खड़ा रहेगा कि मुस्तफ़ा आएंगे, हमारी डिग्री हो जाएगी। लेकिन आज इस मेराज के शरफ से हम और आप मुशर्रफ हो रहे हैं, और ये हमें कह लेने दिया जाए, या रसूल अल्लाह, यही वो मेराज का सदका है जो नमाज की शक्ल में हमें अता किया गया है। यही मेराज का सदका है जो हमें नमाज की शक्ल में अता किया गया है। अल्लाह ताला कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। वापस से कह दो, नात शरीफ पढ़ते हैं, नात खां हजरात शायर लोग, तो आप सुबहान अल्लाह कहते हैं, और जब कुरान की तिलावत होती है तो सबकी ज़बान बंद रहती है। यही नात जो तर्ज में पढ़ी जाती है वो भी मुस्तफ़ा की शान में है, और जो कुरान तिलावत की शक्ल में पेश की जाती है वो भी मुस्तफ़ा की ही शान है। पूरा कुरान मुस्तफ़ा की अदा है, पूरा कुरान मुस्तफ़ा की अदा है, पूरा कुरान मुस्तफ़ा का अखलाक। अल्लाह ताला कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अल्लाह पाक है वो ज़ात, पाक है वो ज़ात
जो अपने बंदे को ले गई रात के कलील हिस्से में, थोड़े हिस्से में, कहाँ? मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू, अल्लाह फरमाता है ताकि मैं अपने बंदे को वहाँ जो बरकतें हैं वो निशानियां हैं अपने बंदे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को दिखा दूं। ऐ मेरे इस्लाम के शहजादों कुर्बान जाओ, मेरा नबी ऐसा नबी है, मेरा मुस्तफ़ा ऐसा मुस्तफ़ा है कि सारे नबियों में चुना गया जिस मोहम्मद को, उसी का नाम मुस्तफ़ा है। मुस्तफ़ा कहते ही है उसे जो चुना हुआ बंदा। मुस्तफ़ा का अर्थ, मुस्तफ़ा का माना ही चुना हुआ बंदा। इसीलिए किसी और नबी को मुस्तफ़ा नहीं कहते हैं। अगर मुस्तफ़ा हम कहते हैं तो अपने नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को कहते हैं। ऐ मेरे इस्लाम के शहजादों, अल्लाह ताला कुरान अज़ीम में फरमाता है मैं अपने बंदे को यानी मुस्तफ़ा को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया रात के थोड़े से हिस्से में। और ये मेराज हुई क्यों? मेराज हुई क्यों? जिस साल मुस्तफ़ा की मेराज हुई उसे आमुल हुज़्न कहा जाता है। आमुल हुज़्न यानी गमों का साल। गौर कीजिएगा, दो चार चीजें मैं बयान करके फिर रुखसत हो जाऊंगा, क्योंकि आप मुकम्मल तरीके से मेराज के वाक़यात से वाकिफ हो चुके हैं। बस थोड़ा बहुत रह गया है, उसी में थोड़ा सा मैं और कुछ डाल दूं ताकि शक्कर और जो मीठी होती है उसमें और शक्कर पड़ जाए, फिर और मीठा हो, और आपका ज़हन भी मीठा हो जाए, आपका दिल भी मीठा हो जाए, आपकी ज़बान भी मीठी हो जाए और मुस्तफ़ा से सच्ची मोहब्बत पैदा हो जाए। मोहब्बत से कह दो, हम दुरूद पढ़ते हैं, सलाम पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? अल्लाह और उसके फरिश्तों ने पढ़ा है ना भाई? पढ़ा है कि नहीं? तभी ना पढ़ते हैं। क्या अल्लाह ने नमाज पढ़ी? फिर भी हम पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि मुस्तफ़ा ने पढ़े। दुरूदो सलाम अल्लाह उसके फरिश्तों ने पढ़ा, लेकिन जितने आमाल और हैं मुस्तफ़ा ने किया। तो ये दुरूदो सलाम जब पढ़ेंगे तो इसी दुरूदो सलाम के तवस्सुल से नमाजें भी काबिल कबूल हैं, रोजा भी काबिल कबूल है, हज भी काबिल। या रसूल अल्लाह, आपका सदका है जो हम जी रहे हैं, आपका सदका है जो हम खा रहे हैं, आपका सदका है जो हम पी रहे हैं, आपका सदका है जो ये ज़मीन बिछाई गई है, आपका सदका है जो शामियाने के तौर पे आसमान को ताना गया है, ये आपका सदका है कि उलमाए इस्लाम दुनिया में मौजूद है। ये इल्म क्या है? मुस्तफ़ा जाने रहमत की विरासत है जो आलिमों के हिस्से में आई। आप भी अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, आप भी अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाओ। एजुकेशन की ज़रूरत है, इल्म की ज़रूरत है। जब तक आपका कुंबा, आपका परिवार, आपका ख़ानदान इल्म वाला रहेगा, कभी भी ना बरकती नहीं हो सकती, हमेशा बरकत ही बरकत होगी। क्योंकि इल्म एक ऐसा हथियार है, इल्म एक ऐसी ताकत है, एजुकेशन एक ऐसी चीज है कि इंसान कहीं भी रहे वो पनपता रहेगा, बढ़ता रहेगा, फैलता रहेगा, कभी वो सरनिगू हो ही नहीं सकता। अल्लाह के प्यारे हबीब की बारगाह में हम दुरूद सलाम पढ़ते हैं। एक मर्तबा मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा को लेकर गज़वे में जा रहे थे। जाते जाते पड़ाव डाले, रुके, लोगों ने अपना थैला खोला, सिर्फ रोटी नजर आई, रोटी से खाने वाली कोई चीज नजर न आई। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा ने किया, या रसूल अल्लाह, खाने के लिए तो रोटी है लेकिन किस चीज से खाया जाए वो नहीं। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब सहाबा ने अर्ज किया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोच रहे,
इतने में एक मधुमक्खी उड़ती हुई भनभनाती हुई मुस्तफा के कान के पास पहुंच गई। तवज्जो दीजिएगा, आका के कान के पास पहुंची, भन 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 करती रही, कुछ बात करती रही मुस्तफा से। वो क्या कहती थी? या रसूल अल्लाह, आपके जानिसार भूखे हैं, पेट खाली है, खाने के लिए रोटी है लेकिन सालन नहीं है। या रसूल अल्लाह, आप किसी अपने एक सहाबी को भेजिए, मेरे छत्ते से शहद लेके आए और अपनी रोटी को उसमें डाले और उससे अपना पेट भर ले। अल्लाह के प्यारे हबीब दानाए ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मधुमक्खी की आवाज को सुने और सुनने के बाद हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया, ए मेरे सहाबी, ए मेरे दामाद, जाओ, ये मधुमक्खी तुम्हें बुला रही है, जहां जा रही पीछे पीछे जाओ। वह सहाबी रसूल हजरत अली मुर्तजा पीछे पीछे जा रहे हैं। मधुमक्खी अपना छत्ते में सब कुछ रखी हुई है। वहां पहुंचे, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके छत्ते से शहद को निकाल लाओ। शहद को निकाल के लेके आते हैं और उसके बाद सारे सहाबा रोटी को शहद में बोर बोर के खाना खा लेते हैं, पेट भर जाता है। अभी कुछ देर बीता नहीं था, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मधुमक्खी से बात करना शुरू कर देते हैं। फिर वही मधुमक्खी आती है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए शहद की मक्खी, बता आखिर तू चमन में जाती है, गुलाब के फूल के रस को चूसती है, बेल के फूल के रस को चूसती है, और सारे फूलों की खुशबू अलग अलग, मिठास अलग अलग, लेकिन जब तू छत्ते में उसको उगलती है तो सबकी मिठास एक तरह होती है, ऐसा क्यों है? शहद की मक्खी ने क्या जवाब दिया, जरा तवज्जो दीजिए। अल्लाह के प्यारे हबीब की इस आवाज पर शहद की मक्खी ने कहा, या रसूल अल्लाह, जब मैं चमन से फूल की खुशबू को लेती हूँ और अपने छत्ते के तक आती हूँ, तो जब चमन से छत्ते तक जब चलती हूँ तो या रसूल अल्लाह, आप पर दुरूद व सलाम पढ़ती हुई आती हूँ। इसी दुरूद व सलाम की बरकत है कि शहद में मिठास पैदा हो गई। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़हनो फिक्र दिया, ए मेरे इस्लाम के शहजादों, ए मेरी उम्मत के लोगों, अगर तुम्हारी ज़बान में मिठास नहीं है तो मुझ पर दुरूद पढ़ो, तुम्हारी ज़बान में मिठास पैदा हो जाए। ऐ मेरे इस्लाम के शहजादों, आज उसी नबी की मेराज की महफिल को सजाने वालों, सैयदुल अंबिया की मेराज की महफिल को सजाने वालों, शबे मेराज में जागने वालों, जरा गौर करो, अपने नबी की हिस्ट्री को पढ़ो, अपने नबी के किरदार को पढ़ो, अपने नबी की सीरत को पढ़ो। तुम्हें मालूम होगा मेरा नबी तो वो है कि जहां कदम रख दे, अगर सूखी जमीन है तो हरियाली में बदल जाया करती है, हरियाली में बदल जाया करती है। मैंने कुरान की बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत करीमा पढ़ी है, 15वें पारे की सूरह बनी इसराइल की आयत है। अल्लाह फरमाता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम। असरा ये सैर से बना है, असरा सैर से बना है, सैर कराई, कराने वाली जात अल्लाह की है, करने वाली जात मुस्तफा की, कराने वाली जात रब्बुल आलमीन है और सैर करने वाली जात रहमतुल्लिल आलमीन है। वो सारे जहान का रब है और ये सारे जहान की रहमत है, सारे जहान की रहमत है। गौर करो, अल्लाह ने सफर का लफ्ज नहीं इस्तेमाल फरमाया कि मैंने अपने महबूब को थोड़े से वक्त में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफर कराया।
क्योंकि सफर कभी कभी मजबूरन भी लोग करते हैं, कभी कभी मजबूरन भी करते हैं। कोई हादसा हो गया तो सफर करना पड़ता है, कोई खुशी हो गई तो सफर करना पड़ता है। तो सैर का लफ्ज इसलिए है कि इसमें कोई मजबूरी नहीं है, ये रब की खुशी है कि अपने महबूब को खुशी में देखना चाहता है, अपने महबूब को खुशी में देखना चाहता है। और जिस वक्त मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के शरफ से मुशर्रफ फरमाया गया, वो साल आमुल हुज़्न था। इसीलिए मेराज कराई गई मुस्तफ़ा को। आमुल हुज़्न का मतलब गम का साल था, यानी उसी साल आपकी बीवी हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हुआ था। उसी साल सरजमीन ताइफ में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थरों की बरसात की गई थी। आप लहू लुहान हो गए, आपके नालैने पाक खून से भर गए। उसी साल हजरत अबू तालिब का इंतकाल हुआ। तरह तरह के गमो आलाम के पहाड़ मुस्तफा पे तोड़े गए। कुफ्फारे मक्का आप पर एतराज करते रहे, कुफ्फारे मक्का आपको वरगलाते रहे, कुफ्फारे मक्का आपको तंज कसते रहे। अल्लाह ताला ने इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कि मेरे नबी पर, मेरे महबूब पर इतना हुज़्न, इतना गम, इतना मशक्क़त, इतना अलम, इतने दुश्वारियां हैं, तो क्यों ना अपने महबूब को ऐसी चीज़ दिखा दूं कि सारा अलम, सारा हुज़्न, सारा गम भूल जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा को नाजिल फरमाया और फरमा करके ये बाखबर किया, ए मक्का के लोगों, तुम्हारे हुज़्न देने से मेरे मुस्तफ़ा, मेरे महबूब पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अपने महबूब को वो चीज़ दिखाऊंगा, वो चीज़ दिखाऊंगा कि सारा गम मेरा महबूब भूल जाएगा। या रसूल अल्लाह, आपकी जात अजमत वाली है, आपकी जात रिफात वाली है, आपका मकाम बुलंद बाला है, आप का कदमे नाज बुलंद बाला है। अरे मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक जाना, फिर मस्जिद अक्सा से पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, पांचवा आसमान, छठा आसमान, सातवां आसमान, उसके ऊपर सिदरतुल मुंतहा, उसके ऊपर अर्श इलाही, सारे मकाम को तय करते हुए मेरे महबूब सब कुछ देखते हुए चले गए। और एक बात और बताऊं, सैर का लफ्ज इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि सैर कराने वाली जात रब की है, और जब रब सैर कराएगा तो उस सैर में कोई चीज छूटने नहीं पाएगी, कोई चीज छूटने नहीं पाएगी। गौर कीजिएगा, कोई चीज छूटने नहीं पाएगी। जैसे आप लखनऊ के भूल भुलैया में जाइए और वहाँ बगैर उसके यानी दरबान के, बगैर इंचार्ज के आप सैर करना चाहें तो भूल जाएंगे, लेकिन जो इंचार्ज वहाँ का आपको लेके सैर कराएगा तो कहीं छूटने नहीं पाएगा, कहीं भूलने नहीं पाएंगे। ए मेरे मालिको मौला, तूने अपने महबूब को जो सैर कराई है, बड़ी अनमोल सैर कराई है, और ऐसी सैर कराई कि सैर कराने वाली जात रब्बुल आलमीन की है, सैर करने वाली मुस्तफा की है। और जो खुदा लौह को बनाया हो, जो खुदा कलम को बनाया हो, जो खुदा अर्श को बनाया हो, जो खुदा जन्नत को बनाया हो, जो खुदा जहन्नम को बनाया हो, जो खुदा माकाना या यकून को बनाया हो, सारी कायनात को बनाया हो, वो खुदा जिसको सैर कराएगा कोई चीज छूटने नहीं पाएगी। इसलिए अल्लाह ने सैर का लफ्ज कुरान में इस्तेमाल फरमाया, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। ऐ मेरे इस्लाम के शहजादों, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के कुर्ब में पहुंचे, और जब अल्लाह के कुर्ब में पहुंचे तो क्या राजो नियाज की बातें हुई।
आओ एक हदीस पेश करूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। एक मर्तबा आकाए दो जहां फख्र ज़मीनो ज़मा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरियाए रहमत जोश में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा आपके कुर्ब में बैठी हुई थी। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, आज मेरी रहमत की दरिया जोश में है, जो कुछ तुम्हें मांगना हो मांग लो। जो कुछ तुम्हें मांगना हो मांग लो। अल्लाह के प्यारे हबीब की ज़बाने अक़दस से अल्फाज सुनने के बाद हज़रत आयशा खुशी में मचल जाती है। जैसे आज किसी बीवी का शौहर कह दे अपनी बीवी से, आज मैं बहुत खुश हूँ, ऐ मेरी बीवी, जो कुछ भी तुम्हें मांगना हो मांग लो। तो बताओ बीवी खुश होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी कि नहीं? बहुत खुश हो जाएगी कि आज तक मेरा शौहर कभी नहीं कहा, आज क्या बात है कि मेरा शौहर कह रहा जो कुछ मांगना होगा। अल्लाह के प्यारे हबीब को किसी चीज की कमी नहीं, क्योंकि वो खालिको मालिक रब्बुल आलमीन, जब उसके खजाने में कोई कमी नहीं, तो जिस मुस्तफ़ा को अल्लाह ने अपना खजाना ही दे दिया हो, उसके खजाने में कहां से कमी आ रही है? अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया, ऐ आयशा, जो कुछ तुम्हें मांगना हो मांग लो। हजरत आयशा भी सोच रही हैं, आखिर मैं अपने महबूब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मांगूं तो क्या मांगूं? जरा चलूं अपने अब्बू जान सिद्दीक़े अकबर से मिल लूं, अपने अब्बू जान सिद्दीक़े अकबर से मिल लूं और यह चीज बताऊं कि आका आज ऐसे ऐसे कह रहे हैं, ए मेरे अब्बू जान, मैं अपने रसूल मोहम्मद अरबी अपने सरताज से क्या मांगूं? हजरत आयशा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेती हैं, कहती हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे थोड़ी देर के लिए मोहलत दे दीजिए, मैं अपने अबू बकर से जाके मिल के आऊं, मशवरा ले लूं कि मैं अपने महबूब से मांगूं तो क्या मांगूं। तवज्जो दीजिए, ऐ मेरी इस्लाम की शहजादियों, ऐ मेरी माँ और बहनों, तुम भी गौर करो। ये सीरत है, सीरत, ये मुस्तफ़ा का किरदार है, किरदार कि बीवियों के साथ जिंदगी कैसे कटती है, कैसे गुजरती है। इस हदीस से अपने आमाल में सुधार पैदा करो, कभी लड़ो नहीं, कभी झगड़ो नहीं, क्योंकि ये शौहर तेरे सर का ताज है। ये कमाएगा तो खुशहाल रहोगी, नहीं कमाएगा तो खुशहाली खत्म हो जाएगी। टेंशन मत दो, हमेशा इसको भला समझो, इसको अच्छा समझो। ये मेरे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत मुबारक। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत आयशा सिद्दीक़ा जाती हैं अपने अब्बू जान अबू बकर के पास। ऐ मेरे अब्बू जान, आज मेरे सरताज बड़े ही रहमत भरी आवाज में मुझे आवाज दे रहे हैं। ऐ मेरी आयशा, जो मांगना हो मांग लो। अब्बू जान बताओ, मैं अपने महबूब से क्या मांगूं? तवज्जो दीजिएगा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये नहीं कहा कि माल मांगना, ये नहीं कहा कि दौलत मांगना, ये नहीं कहा कि जमीन मांगना, ये नहीं कहा कि हुस्न जमाल मांगना। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी बेटी को क्या जज्बा दिया, कहा कि ए मेरी बेटी, जाके कहना अपने महबूब से, अपने सरताज से कि ये या रसूल अल्लाह, जब अल्लाह के कुर्ब में मेराज की रात में आप अपने रब से बात करने गए थे, तो जो राजो नियाज की बात हुई थी, उन तमाम बातों में से एक बात मुझे बता दीजिए। एक बात मुझे बता दीजिए, तवज्जो दीजिए, एक बात मुझे बता दीजिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब ये सवाल अपनी बेटी आयशा के ज़हनो फिक्र में डाला, हजरत आयशा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई और जैसे ही हाजिर हुई, आका मुस्कुराने लगे।
क्योंकि मेरे आका से ना आगे कोई चीज छुपी है ना पीछे कोई चीज छुपी है। मेरे आका तो ऐसे हैं कि जैसे जमीन के ऊपर देखते हैं ऐसे जमीन के नीचे देखते हैं। अरे आका की शान तो ये है कि नमाज में खुशू और खुजू दिल की एक कैफियत का नाम है। मोहम्मद अरबी उसे भी जानते हैं, आका उसे भी जानते हैं। जैसे ही आयशा मुस्तफ़ा की बारगाह में पहुंची, आका मुस्कुराने लगे। आयशा आ गई? हाँ या रसूल अल्लाह आ गई हूँ। कहा क्या सवाल है? कहा सवाल यही है। कहा क्या तुम्हारे अब्बू ने कहा? कहा अब्बू ने यही कहा है कि जो राज़ो नियाज़ की बात कुर्बे खुदाबंदी में आपकी हुई है, उन बातों में से एक बात सिर्फ बता दीजिए। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना। उसके बाद आयशा से पूछा और क्या कहे? कहा या रसूल अल्लाह, उसके बाद मेरे अब्बू जान अबू बकर ने कहा है कि जो आका बताएंगे ऐ मेरे बेटी, वो मुझे भी आके बता दे। ऐसा नहीं कि वो छुपी रहे, ऐसा नहीं कि वो छुपी रहे, उसको मैं भी जानना चाहता हूँ। या रसूल अल्लाह, क्या जुमला है, क्या जज्बा है, क्या मोहब्बत है, क्या इशार है, क्या अखलाक है। ए मुस्तफा करीम, आपकी जात तो अनमोल जात है, आपका चेहरा तो मनमोहन सूरत वाला है। अरे यही वो चेहरा है जो अपने चश्म की निगाहों से अल्लाह को देखा है। आज तक न मूसा देख पाए, न ईसा देख पाए, न कलीमुल्लाह देख पाए, न कोई और देख पाए। अगर देखने वाली जात खुदा को है तो वो देखने वाली जात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी शरीके जिंदगी आयशा सुनो। अब बता देता हूँ, जबकि ये राज़ो नियाज़ की बात है, सिर्फ अल्लाह और मैं जानता हूँ, उसके अलावा कोई नहीं। लेकिन ऐ मेरी शरीके जिंदगी आयशा, मैंने तुमसे वादा किया है कि बताऊंगा, तो अब बताऊंगा। अल्लाह के प्यारे हबीब दानाए ग़ुयूब फ़ख्रुर रसूल मौलाए कुल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा सुनो, जो राज़ो नियाज़ की बात मैंने अपने रब से की है, उन तमाम बातों में एक बात ये भी है कि या रसूल अल्लाह, यानी ऐ मेरे महबूब, अल्लाह कह रहा है, ऐ मेरे महबूब, जो तुम्हारी उम्मत में से कोई उम्मती एक उम्मती का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा, अल्लाह ताला फरमाता है मेरे लबों पर लाजिम है कि मैं उसे बगैर हिसाब जन्नत अता कर दूंगा। ये राज़ो नियाज़ की बात है जो अल्लाह के रसूल ने अपने शरीके जिंदगी आयशा से फरमा रहे हैं। जैसे ही हजरत आयशा ने सुना, फौरन इजाजत तलब करते हैं, फौरन इजाजत तलब करती हैं, या रसूल अल्लाह अब तो इजाजत दे दीजिए, जाके मैं ये खुशखबरी अपने अब्बू जान अबू बकर को सुना। अल्लाह के प्यारे हबीब ने जैसे ही इजाजत दिया, हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास प्यारी बेटी आयशा पहुंचती हैं और कहती हैं, ऐ मेरे वालिदे बुजुर्गवार, मैं जो खुशखबरी लेके आई हूँ वो यही है कि जब मेरा महबूब, मेरे सरताज अल्लाह और मेरे महबूब के दरमियान जब बातें हो रही थी, तो उन तमाम राज की बातों में एक राज की बात ये थी कि महबूब फरमा रहे हैं कि मेरी बात यही है कि जो या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत में से अगर कोई उम्मती मेरा एक उम्मती का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा, तो अल्लाह फरमाता है मैं बगैर हिसाब उसे जन्नत में जगह अता करूंगा, बगैर हिसाब उसे बख्श दूंगा, उसे जन्नत अता कर दूंगा। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जुमला जैसे ही हजरत अबू बकर सिद्दीक सुनते हैं,
हैं आपके चेहरे पे गम तारी हो जाता है, आप हुस्न व मलाल में डूब जाते हैं। प्यारी बेटी आयशा ने कहा, ए मेरे वालिदे बुजुर्गवार, इतनी खुशी सुनने के बाद आपका चेहरा क्यों गिर गया है, आपका हुस्न व मलाल से चेहरा क्यों डूब गया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक का जुमला देखो, आप फरमाते हैं, ए मेरी बेटी, तूने तो एक रुख देख लिया, दूसरा पहलू ना देखा। दूसरा पहलू क्या है? हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, आका इरशाद क्या फरमाए हैं कि जो मेरा उम्मती दूसरे उम्मती का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा, उसे अल्लाह बेहिसाब जन्नत में दाखिल कर देगा। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि मेरा उम्मती अगर कोई दूसरे उम्मती का दिल तोड़ देगा तो उसका अंजाम क्या होगा? वो जहन्नम में जाएगा। मैं ये सोच करके रो रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी वजह से किसी का दिल टूटा ना हो, मेरे पड़ोसी का दिल टूटा ना हो, मेरे खानदान का दिल टूटा ना हो, मेरे हमसाये का दिल टूटा ना हो। ये अबू बकर कह रहे हैं, ऐ मेरे इस्लाम के शहजादो, अपने मुस्तफा की सीरत पे अमल करो। कभी एक भाई दूसरे भाई का दिल ना तोड़े, अगर दिल तोड़ेगा तो जहन्नमी होगा, दिल जोड़ेगा तो जन्नती होगा। अरे मेरे इस्लाम के शहजादो, ये हमारा कानून नहीं, ये हमारा निज़ाम नहीं, ये निज़ाम मुस्तफ़ा है, ये कानून मुस्तफ़ा है, ये कानून इलाही है, ये कानून खुदा है। और जो इसके बरक्स होगा, कानून खुदा के खिलाफ काम करेगा, कानून मुस्तफ़ा के खिलाफ काम करेगा, यकीन जानो कि वो अपने आमाल को सुधार ले, वरना वो दिन दूर नहीं कि तुम्हें कोई मरने के बाद भी याद करें। अल्लाह इस रात में मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज अता फरमाई, और उसी मेराज में हमें और आपको नमाज जैसा अजीमुश्शान तोहफा मिला। ये ऐसा तोहफा है कि बंदा अगर सिद्क दिल से नमाज पढ़ता है, बंदा अगर सिद्क दिल से रुकू करता है, बंदा अगर सिद्क दिल से सजदा करता है, तो अल्लाह अल्लाह आका इरशाद फरमाते हैं, आका इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह का बंदा मेरा उम्मती जब सजदे में जाता है तो अल्लाह की बेपनाह रहमतें नाजिल होती हैं। और मगर मेरा उम्मती ये जान ले कि कितनी रहमतें नाजिल होती हैं सजदे की हालत में, तो कभी वो सजदे से गाफिल नहीं होगा, कभी वो सजदे से गाफिल नहीं होगा। जरा सोचो प्यारे कि कितनी मेहनतों मशक्कत के बाद नमाज जैसी अजीमुश्शान दौलत से अल्लाह ने मुस्तफ़ा को नवाजा। 50 वक्त की नमाज थी। कितने वक्त की? जोर से बोलो, आप कितने वक्त की पढ़ते हो? 5 वक्त की। 5 में से कितने वक्त की पढ़ते हो? बोलो, 5 में से कितने वक्त की पढ़ते हो? अच्छा, इसमें कितने लोग नमाजी? जरा हमको इशारा करके बता दो। 2-4 जने में काम चलेगा? पूरा इलाका नमाजी होना चाहिए, पूरा इलाका नमाजी होना चाहिए, पूरा खानदान नमाजी होना चाहिए, पूरा कुंबा नमाजी होना चाहिए। ऐ मेरे इस्लाम के शहजादों, गौर करो, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुस्तफ़ा की बारगाह, जब अल्लाह की बारगाह में पहुंचे, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पहुंचने के बाद आका क्या कहते हैं? ए अल्लाह, मैंने बद्र में अपना रब तुझे ही माना, मैंने जंगे हुनैन में अपना रब तुझे ही माना, मैंने जंगे खंदक में भी तुझे ही अपना रब माना, तेरे अलावा तो कोई मेरा रब नहीं। हर जगह तो मैं ए अल्लाह तुझे अपना रब कह रहा हूँ। आज तेरी बारगाह में आया हूँ, तू मुझे भी तो कुछ कह दे, तू मुझे भी तो कुछ कह दे। अल्लाह ने फरमाया तू अब्द है, और ऐसा वैसा अब्द नहीं है, बेअब्द ही है।
हज़रत मूसा को भी अब्द कहा गया, हज़रत ईसा को भी अब्द कहा गया, हज़रत नूह को भी अब्द कहा गया, सबको अब्द कहा गया, लेकिन सबके नाम के साथ अब्द का लफ्ज है, लेकिन मुस्तफ़ा के साथ अब्द का नाम नहीं है। अब्द ही हा का मर्जा अल्लाह ने अपनी तरफ लगा कि ये वैसा अब्द नहीं है, मेरा बंदा, मेरा बंदा है, और ये ऐसा बंदा है कि जिसको मैंने देखा उसने मुझे देखा। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, क्या आपने अल्लाह को देखा? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, राअयतु रब्बी फी अहसनि सूरा, मैंने अपने रब को खूबसूरत शक्ल में देखा। अब अगर आप यहां जाएंगे तो आपकी मंजिल दुश्वार हो जाएगी। बस रब को देखा मुस्तफा ने, कैसे देखा उस पे डिपेंड करो। देखने वाली वो आंख थी, दिखाने वाला वो था, दिखाने वाला रब था, देखने वाले मुस्तफा थे। कैसे दिखाया गया, कैसे देखा गया, ये रब जाने, रब के महबूब जाने, हमें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। वरना अगर आगे तजावुज करेंगे तो गुमराहियत की मंजिल तय हो जाएगी। क्योंकि अल्लाह जेहद से पाक, अल्लाह जेहद से पाक, जगह से पाक, जिस्म से पाक, आँख से पाक, हाथ से पाक, पैर से पाक, तो देखा उसे जाएगा जो हाथ पैर आँख वाला हो। लेकिन जब अल्लाह सबसे पाक है तो देखा किसे गया? तो अब यहीं पे शरीयत ने हमारी जबान को रोक रखा है, आगे मत बढ़ना, क्योंकि देखने वाला जाने, दिखाने वाला जाने, बस हमें इस पर ईमान है कि मुस्तफा ने देखा, रब ने दिखाया। सुभान अल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां से लौटे तो अल्लाह ने तोहफे के तौर पर मुस्तफ़ा को नमाज अता किया 50 वक्त की। जब हज़रत लेके चले तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इसमें भी हिकमत है, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रब से कलाम करने के लिए कोहे तूर पे गए थे और कलाम ना हो पाया। फ़खर्रा मूसा साइका, बस एक जलवे खुदावंदी देखे, गश खाकर जमीन पे गिर गए, देख ना पाए। तो वो देखने वाली जो जुस्तजू थी, जो तमन्ना थी, वो अभी बसी थी। तो अभी एक चांस मिला कि मुस्तफ़ा जाके देखें अल्लाह को और हम इन्हें देखें, जलवे खुदा नजर आ जाए। बस ये हिकमत थी। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब को मूसा कलीमुल्लाह ने 9 मरतबा लौटाया, पहुंचाया, वापस किया, फिर आए, फिर गए, फिर आए, फिर गए। 9 पचे 45 माफ, बकी बची 5। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह कितने वक्त की? कहा 5 वक्त। कहा अब भी नहीं पढ़ पाएगी आपकी। सोचो, नबी गैब की बात जानता है, अगर जानता ना तो कहते कैसे? आज इंसान जानता है कि हमारे ऊपर 5 वक्त की नमाज है, फिर भी नहीं पढ़ता। हमारी माँ और बहनें भी बैठी हैं, इनके ऊपर भी नमाज फर्ज है। सिर्फ चंद अय्याम ऐसे हैं जिसमें नमाज माफ है, बाकी अय्याम में उनके ऊपर नमाज फर्ज है। वो पढ़े, नहीं पढ़ेंगी तो गुनहगार है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 5 वक्त की नमाज लेके आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब भी नहीं पढ़ पाएगी, फिर जाइए। आका इरशाद फरमाते हैं, अब मुझे जाने में हया आती है, अब मुझे जाने में हया आती है। जरा सोचो प्यारे, मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं कि अब इस 5 को भी माफ करवाने में हया है, और तुम 5 पढ़ने में हया नहीं महसूस करते, 5 पढ़ने में भी हया महसूस नहीं करते। अरे कौन से मुसलमान हो, कौन से जिंदा जावे तुम हो
जमीन के ऊपर रह करके भी हमारी जिंदगी दुश्वार है, हमारी जिंदगी बिल्कुल बेकार है। अगर हम अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, रसूलुल्लाह की आंखों को ठंडक पहुंचाना चाहते हैं, तो फजर से लेकर ईशा तक मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करते हुए 5 वक्त नमाजी बन जाओ। आकाए करीम पर तो 6 वक्त की नमाज फर्ज थी, 5 वक्त तो है ही है, तहज्जुद की भी नमाज थी। अइया तो 5 नहीं पढ़ पाते। ऐ मेरे इस्लाम के शहजादों, अपने रब से सच्ची मोहब्बत करो, अपने रब से सच्ची मोहब्बत करो और रब का खौफ दिल में बसा के रखो। ये खौफ भी दिल में रखना एक अच्छी दौलत है, अच्छी इबादत। अल्लाह ताला अपने महबूब के सदक़े में हमें सब कुछ अता फरमा दिया, सब कुछ अता फरमा दिया है। अब कुछ कमी नहीं रह गई है। अगर तुम कमी महसूस करते हो तो तुम्हारी ये कमी है कि जितनी चीजें मिली हैं सिर्फ उसी पे अमल हमारा हो जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। परवरदिगार आलम हमें और आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और शब मेराज के मौके पर जिन जिन लोगों ने महफिले मेराजुल नबी का इनेकाद किया, अल्लाह इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और सबको दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। खूब की सैर चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बाग जाता हूँ।